नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियोस शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में हम लोग इस डिक्टेशन को 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। दूसरी बार जब हम लोग इसी डिक्टेशन को लिखेंगे तो 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इस डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इस डिक्टेशन को संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। गंदगी के कारण बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, इसलिए इस संबंध में सारे देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वे व्यवस्था को ठीक नहीं करती हैं, तो राज्य को पूरी तरह से ऐसी नगर पालिकाओं को मदद देकर सैनिटेशन के पर्पजेज के लिए प्रायोरिटी देकर इस प्रकार की गंदगी ना हो और इस प्रकार की बीमारी ना फैले। बरसात के दिनों में इस प्रकार की स्थिति हर साल होती है, क्योंकि बरसात होती है तो गंदगी हो जाती है, जिससे गंदगी और कीचड़ होकर उनसे इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता है और हमारी सरकार का यह परम कर्तव्य है कि इस बीमारी पर रोक लगाए। अभी दिल्ली में जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं, इसके लिए ऐसे कदम उठाए जिससे हैजे और आंत्रशोथ से मृत्यु न हो। इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, मैं यह जानकारी
चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से ठोस कदम उठाएगी। ठोस और सख्त कदम उठाकर यह व्यवस्था करेगी जिससे कि हैजे और आंत्रशोथ से दिल्ली में इस प्रकार की दुर्घटना ना हो और भविष्य में इससे लोगों की मृत्यु ना हो। सरकार इस प्रकार की परमानेंट व्यवस्था करेगी जिससे कि इस प्रकार की बीमारियां भविष्य में ना हो। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को एक बार फिर हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। गंदगी के कारण बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, इसलिए इस संबंध में सारे देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वे व्यवस्था को ठीक नहीं करती हैं, तो राज्य को पूरी तरह से ऐसी नगर पालिकाओं को मदद देकर सैनिटेशन के पर्पजेज़ के लिए प्रायोरिटी देकर इस प्रकार की गंदगी ना हो और इस प्रकार की बीमारी ना फैले। बरसात के दिनों में इस प्रकार की स्थिति हर साल होती है, क्योंकि बरसात होती है तो गंदगी हो जाती है, जिससे गंदगी और कीचड़ होकर उनसे इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता है और हमारी सरकार का यह परम कर्तव्य है कि इस बीमारी पर रोक लगाए। अभी दिल्ली में जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं, इसके लिए ऐसे ठोस कदम जिससे हैजे और आंत्रशोथ से मृत्यु ना हो, इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए
जा रहे हैं, मैं यह जानकारी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से ठोस कदम उठाएगी, ठोस और सख्त कदम उठाकर यह व्यवस्था करेगी जिससे कि हैजे और आंत्रशोथ से दिल्ली में इस प्रकार की दुर्घटना न हो और भविष्य में इससे लोगों की मृत्यु न हो। सरकार इस प्रकार की परमानेंट व्यवस्था करेगी जिससे कि इस प्रकार की बीमारियां भविष्य में ना हों। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। गंदगी के कारण बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, इसलिए इस संबंध में सारे देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वे व्यवस्था को ठीक नहीं करती हैं, तो राज्य को पूरी तरह से ऐसी नगर पालिकाओं को मदद देकर सैनिटेशन के पर्पजेस के लिए प्रायोरिटी देकर इस प्रकार की गंदगी ना हो और इस प्रकार की बीमारी ना फैले। बरसात के दिनों में इस प्रकार की स्थिति हर साल होती है, क्योंकि बरसात होती है तो गंदगी हो जाती है, जिससे गंदगी और कीचड़ होकर उनसे इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता है और हमारी सरकार का यह परम कर्तव्य है कि इस बीमारी पर रोक लगाए। अभी दिल्ली में जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं, इसके लिए ऐसे कदम उठाएं जिससे हैजे और आंत्रशोथ से मृत्यु न हो। इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, मैं यह जानकारी चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से ठोस कदम उठाएगी, ठोस और सख्त कदम उठाकर यह व्यवस्था करेगी जिससे कि हैजे और आंत्रशोथ से दिल्ली में इस प्रकार की दुर्घटना न हो और भविष्य में इससे लोगों की मृत्यु न हो। सरकार इस प्रकार की परमानेंट व्यवस्था करेगी जिससे कि इस प्रकार की बीमारियां भविष्य में ना हों। स्टॉप।